कल हमारे देश के श्रीमान रतन जी टाटा अब ये दुनिया छोड़ के चले गए और एक न एक दिन सबको ही जाना है। हम उनके बिजनेस के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो सब जानते ही हैं। कल शाम को बारडोली के अंदर सत्य साईं हॉस्पिटल के अंदर एक प्रार्थना हॉल है जहाँ पे रोज़ समर्पण ध्यान होता है 8:15 बजे से 9 बजे तक। तो वहाँ पे उनके लिए प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको आगे सद्गति मिले। अभी प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि प्रार्थना ही एक वो माध्यम है, एक जरिया है जिसके माध्यम से हम हमारा मैसेज परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। और प्रार्थना हमारी अंतर आत्मा से जो निकलती है वही परमात्मा तक पहुंचती है। प्रार्थना किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती, और अगर जो ज़बरदस्ती जो प्रार्थना होती है वो खुद के लिए भी घातक है क्योंकि वो अहंकार को खड़ा कर देती है। इसलिए प्रार्थना हमारे अंतर आत्मा जागरूक होने के बाद में ही निकलती है। अभी अंतर आत्मा जागरूक करने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन एक तो हम टाटा जी वाले ही लेते हैं, रतन जी वाले ही, कि उन्होंने अच्छे कार्यों से कारोबार के साथ साथ अच्छे कार्य करना भी चालू रखा जब भी देश को ज़रूरत पड़ी, और वो निस्वार्थ भाव से किया क्योंकि देश में पूरे सभी आ जाते हैं जो जिसमें नई धर्म आता है, नई जाति पाति आती है, सब के लिए एक समान उन्होंने निस्वार्थ कार्य किया। तो इस तरह के कार्य करने से भी अंतरात्मा जागरूक हो सकती है। या फिर दूसरा एक और उपाय जो गुरुदेव बताते हैं वो बड़ा ही आसान उपाय है। गुरु के चरणों में समर्पित होने से भी हमारे अंतर आत्मा जागरूक होती है। वो जागरूक होने के बाद में भी हमारे वही कार्य होते हैं जो निस्वार्थ भाव से हम कर पाते हैं। अच्छे कार्य की शुरुआत वहाँ से भी हो जाती है। अभी उसके लिए गुरुदेव तो बहुत छोटे छोटे मैसेज देते हैं लेकिन हम एक नॉर्मल समझते हैं कि हम सभी वो निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं। चाहे हम एक पक्षियों के लिए एक लीटर पानी सुबह में रखें तो वो भी हमारी एक तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा हो जाती है। फिर उसमें नहीं पैसा लगता है, नहीं और कुछ लगता है। अब ये जो ज्ञान है जो गुरुदेव की कृपा से हिमालय समर्पण ध्यान योग ग्रंथ से जो प्राप्त हो रहा है, तो ये समर्पण परिवार के लिए नहीं है क्योंकि समर्पण परिवार में तो एक से बढ़कर एक ज्ञान के महारथी हैं जो गुरुदेव की कृपा से उनके अंदर ज्ञान ग्रहण हुआ है। और उनके अच्छे कार्यों के लिए ही कल हमारे पूरे देश के लोगों ने एक बार अंदर से ये पुकार ज़रूर निकली कि बहुत अच्छा इंसान था। ऐसा ही 4-5 साल पहले अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर जैन साहब थे जो वो भी जब ये दुनिया छोड़ के चले गए तब पूरा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बंद रहा और बहुत लोगों के अंदर से एक अच्छी पुकार निकली कि बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं। कल दशहरा है, वो भी उसी के लिए प्रक्रिया वही है। वो अपने अंतर आत्मा को जगाने के लिए, अपने अंदर का अहंकार को मारने के लिए ही वो रावण का पुतला जलाया जाता है। हमारे देश के ज़्यादातर त्योहारों का मेन उद्देश्य वहीं पे ही जाता है कि अपने अंदर से जागरूक होना। ज़्यादातर त्योहारों का वही उद्देश्य है। शुरुआत वहाँ से ही हुई थी। अभी मनोरंजन पर लेकर चल रहे हैं वो एक अलग बात है।